Hello students, welcome back. Now we'll take up our last exercise 3.4. ये सारी एक्सरसाइज सेम बेस्ड पे है जो अभी हमने 3.3 में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सारे क्वाड्रेटर्स के बारे में. So coming to the first question, question number 1, state whether true or false. So for A, all the rectangles are square. सो सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते बिकॉज स्क्वायर में तो क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है, रेक्टेंगल में तो खाली अपोजिट साइड बराबर होती है. तो दिस इज फॉल्स. कमिंग टू द सेकेंड वन, ऑल द रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. सारे रोम्बसेस पैरेललोग्राम होते हैं. हमने प्रॉपर्टी में नोट भी किया हुआ था. सारे रोम्बसेस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं. बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल. और रोम्बस में तो चारों साइड ही पैरेलल और इक्वल है, तो एटलीस्ट हमें अपोजिट साइड तो मिल ही रही है. सो दिस इज ट्रू. सारे रोम्बसेस पैरेललोग्राम होंगे बट पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होंगे. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, ऑल द स्क्वायर्स आर द रोम्बसेस एंड ऑल्सो द रेक्टेंगल्स. सो दिस इज ट्रू बिकॉज सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, रोम्बस होंगे. लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हमें स्क्वायर में भी तो चारों साइड्स इक्वल मिल रही है. तो रोम्बस इज स्क्वायर इज ए रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर. और सारे स्क्वायर्स क्या, रेक्टेंगल भी है बिकॉज रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री और स्क्वायर में भी क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो नाउ कमिंग टू द डी पार्ट, all the squares are not parallelograms. So this is false because सारे squares क्या होते हैं, parallelograms होते हैं. लेकिन parallelograms square नहीं होते हैं. सारे squares क्या है, they are the parallelograms. And now coming to the E part, all the kites are rhombuses. False because सारी kites में क्या होती है, opposite sides इक्वल होती हैं. लेकिन रोम्बस में तो चारों साइड बराबर होती है, तो सारे काइट क्या हो, जे रोम्बस नहीं हो सकती हैं. दिस इज फॉल्स. नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट, ऑल द रोम्बसेस आर काइट्स. सो दिस इज ट्रू. रोम्बस काइट हो सकता है लेकिन काइट रोम्बस नहीं हो सकता है. नाउ कमिंग टू द जी पार्ट, ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम. सो दिस इज ट्रू बिकॉज ट्रेपेजियम में सिर्फ मेरे को वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इक्वल चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम में तो दोनों ही पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं. तो ऑल द पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम बट ट्रेपेजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. नाउ कमिंग टू द एच पार्ट, ऑल द स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. सो दिस इज ट्रू बिकॉज स्क्वायर्स में तो क्या होती हैं, दोनों ही पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, जबकि हमें ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ही चाहिए. सो दिस इज ट्रू मीन्स all the squares are trapezium but trapeziums are not squares. So this is for the first question. Now coming to the question number 2. So for question number 2, identify the quadrilaterals that have 4 sides of equal length. So 4 sides of equal length, they are rhombus and स्क्वायर. रोम्बस और स्क्वायर शीट होते हैं जिनकी क्या होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती है. एंड नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, इट इज 4 राइट एंगल्स. सो 4 राइट एंगल्स किस में होता है, एक तो रेक्टेंगल है और दूसरा स्क्वायर है. इनके ही तो होते हैं. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, explain how square is a quadrilateral. So first part, how square is a quadrilateral, because quadrilateral is a 4 sided figure. So square में भी क्या होती है, 4 sides होती है because it has 4 sides. Now coming to the B part, a parallelogram. How square is a parallelogram? Because opposite sides are
opposite sides are parallel and equal. सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, तो स्क्वायर में तो हमें अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल मिल ही रही है. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, अ रोम्बस. हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस? बिकॉज all sides are equal. इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस में भी क्या होती है? चारों साइड बराबर होती हैं. अ रेक्टेंगल में भी क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. सो इसमें भी क्या सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है. So now coming to the question number 4. Name the quadrilateral whose diagonals bisect each other. So this is a parallelogram. पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम में भी होते हैं, इवन रोम्बस में भी होते हैं, बट दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री इन रोम्बस. पैरेललोग्राम में सिंपली बाइसेक्ट करते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. सो दिस इज अ रोम्बस एंड स्क्वायर. रोम्बस और स्क्वायर में दोनों में डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, आर इक्वल. सो इन थर्ड केस रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं. तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th. एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल. बिकॉज all its vertices are pointing to outward. ये देखिए एक रेक्टेंगल को भी हमने बनाया ये, तो इसके सारे वर्टिसेस क्या आ रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. ABC is right angled at O. So this is given to us ABC. This is right angled at O. This is A, and this is B, and this is C. Right angled at O, and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. So this is O is the midpoint. Opposite. Explain why O is equidistant from A, B and C. So ये O A B और C से इक्विडिस्टेंस कैसे है? तो इसमें अभी देखिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन को करते हैं. हमने क्या किया, BC के बराबर में एक BC के बराबर और पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, और सिमिलरली यहाँ से अभी ये AB के बराबर में कर लिया. तो अभी हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ BC. So this point is suppose D. So draw BC parallel to AD, and BC is equals to AD. So BC is equals to AD, and draw this CD parallel to AB, and CD is equals to AB. Now ABCD is ABCD is a rectangle. So now ABCD is a rectangle. So in case of rectangle, now if we join this, so in case of the rectangle, this OB will be equals to OD, and
OA will be equals to OC because diagonals bisect each other. So here diagonal bisect each other. So O is now, and in a rectangle, this AC is equals to BD, means diagonals are equal. So therefore OA is equals to OB is equals to OC is equals to OD. So we got O is equidistance from A, B and C. So with this we have finished our chapter quadrilaterals. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.